हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 11 का भाग 5। तो भाग 4 तक बच्चों आपने पूर्व में देखा था। भाग 5 है प्रतिशत संगठन। किसी यौगिक का प्रतिशत संगठन भार अनुसार उसके 100 भाग में उपस्थित प्रत्येक अवयवी तत्वों का आपेक्षिक द्रव्यमान होता है। क्या हुआ बच्चों? किसी यौगिक का प्रतिशत संगठन भार अनुसार उसके 100 भाग में उपस्थित प्रत्येक अवयवी तत्व का सापेक्ष द्रव्यमान होता है। तो तत्व का द्रव्यमान प्रतिशत यदि हम निकाल रहे हो तो सूत्र है यौगिक के तत्व का द्रव्यमान बटे यौगिक का मोलर द्रव्यमान गुणा 100। तो बच्चों कोई भी हमें तत्व मिलेगा उसका हम द्रव्यमान रखेंगे बटे यौगिक का मोलर द्रव्यमान गुणा 100। तो बच्चों हम इसी उस पर अंकित प्रश्न आपके पास लेकर आए हैं। पहला अंकित प्रश्न है पोटेशियम क्लोरेट यानी KClO3 में पोटेशियम तथा क्लोरीन की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए यदि K बराबर 39, Cl बराबर 35.5 और O बराबर 16। तो सबसे पहला बच्चों हम निकाल लेंगे क्या KClO3 का मोलर द्रव्यमान। तो बच्चों आप सभी जानिए K का कितना हो 39 प्लस Cl का 35.5 O का 16 गुना 3। तो 39 35.5 16 तिया 48। जब हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 122.5। अब हमें चाहिए पोटेशियम की प्रतिशतता। प्रतिशतता कह दो आप या प्रतिशत मात्रा कह दो। तो क्या लिखेंगे बच्चों पोटेशियम का द्रव्यमान गुणा 100 बटे KClO3 का मोलर द्रव्यमान। तो बच्चों K का मान कितना दे रखा था उसने 39 बटे KClO3 का मोलर द्रव्यमान है 122.5 गुणा 100। जब हम इसे हल करेंगे तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा 31.84%। ठीक है बच्चों। आगे यदि हमें क्लोरीन की प्रतिशतता या प्रतिशत मात्रा पूछ रहा हो प्रतिशत मात्रा, तो प्रतिशत मात्रा निकालने के लिए बच्चों क्लोरीन का द्रव्यमान बटे KClO3 का मोलर द्रव्यमान गुणा 100। तो क्लोरीन का मोलर द्रव्यमान कितना दे रखा था बच्चों 35.5 और KClO3 का मोलर द्रव्यमान कितना 122.5। गुणा कितने करेंगे बच्चों 100 की। जब इससे हम हल करेंगे तो ये आ गया 71 बटे 245 और 71 गुणा 100 बटे 245 जब हम भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों 28.90। उम्मीद है बच्चों आपके समझ आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशतता पूछ रहा आपकी बात। यूरिया में नाइट्रोजन, तो बच्चों नाइट्रोजन का सूत्र क्या है NH2 की प्रतिशतता पूछ रहा। तो N बराबर 14 हो गए, H बराबर 1, C बराबर 12 और O बराबर 16। ये सब दिया हुआ। तो बच्चों सबसे पहले हम लिखते हैं नाइट्रोजन का सूत्र। सूत्र क्या है NH2CO NH2 का मोलर द्रव्यमान। N का मान कितना बच्चों 14 प्लस हाइड्रोजन का 1 गुणा 2 प्लस कार्बन का कितना बच्चों यहाँ से 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना 16 प्लस नाइट्रोजन का कितना 14 प्लस हाइड्रोजन का 1 गुणा 2। जब हम हल करें 14 2 एकम 2 12 16 प्लस 14 2 एकम 2 हल करा तो कितना आया बच्चों 60। अब हमें चाहिए क्या बच्चों NH2 यानी कि नाइट्रोजन का द्रव्यमान या परमाणु भार। तो N का कितना हो बच्चों 14 गुणा 2 यानी कि इक्वल टू कितना बना 28। अब हम निकालते हैं नाइट्रोजन की प्रतिशतता। तो बनेगा क्या बच्चों नाइट्रोजन का द्रव्यमान बटे यूरिया का मोलर द्रव्यमान गुणा 100। तो नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना है बच्चों 14 गुणा 2 या फिर आप 28 लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे यूज किया 14 गुणा 2 और इसका मोलर द्रव्यमान कितना बच्चों 60 गुणा 100। तो 14 दूनी 28 बटे 60 गुणा 100। जब हम इसे हल करते हैं तो हमारे पास आ जाता है बच्चों कितना 46.67%। ठीक है बच्चों। तो यूरिया में कितनी नाइट्रोजन की मात्रा हो 46.67%। तो आपने यूरिया का जो खाद आवे उस पर खाद के कट्टे पे भी लिखा हुआ देखा होगा कितना आवे 46.67% यूरिया की मात्रा। उम्मीद है बच्चों आपको समझ आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लोरोफॉर्म में CHCl3 का प्रतिशत संगठन बताइए। अब की बार बच्चों ने पूरा प्रतिशत संगठन नहीं पूछा। तो कार्बन में हम सभी जानिए C कितना हो 12, H बराबर हो बच्चों 1 और Cl बराबर हो 35.5। तो क्लोरोफॉर्म है। सबसे पहले हम क्लोरोफॉर्म में निकालेंगे CHCl3 का मोलर द्रव्यमान। तो कार्बन का कितना बच्चों 12 प्लस हाइड्रोजन का कितना 1 प्लस Cl का 35.5 गुणा 3। तो 12 और 1 13 प्लस 3 पंजे 15 हासिल लगा 1 5 तिया 15 और 1 हासिल का 16 3 तिया 9 और 1 10।
तो हम जब इसे हल करेंगे तो आ जाएगा 911 यानी कि 119.5। तो हमारे पास क्लोरोफॉर्म का मोलर द्रव्यमान कितना आया बच्चों 19.5। तो उसने क्या कहा प्रतिशत संगठन बताइए। अब बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा प्रत्येक तत्व का निकालना पड़ेगा, यानी कि हमें क्या निकालना पड़ेगा पहले कार्बन की। तो कार्बन की प्रतिशतता निकालने के लिए क्या बच्चों कार्बन का द्रव्यमान बटे CH Cl3 का मोलर द्रव्यमान गुणा कितना बच्चों 100। तो कार्बन की प्रतिशतता या द्रव्यमान या मोलर भार जो भी दे के रखे कितना दे रखा बच्चों 12 बटे इसका मोलर द्रव्यमान आया 119.5 गुणा 100। तो जब बच्चों हम इसे हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा हल करने के बाद 10.04%। तो कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी आई बच्चों कार्बन की आबादी हमने इसमें 10.04। अब दूसरा तत्व क्या था बच्चों हाइड्रोजन। तो H की प्रतिशत मात्रा या प्रतिशतता, जब हमें तत्व क्या दे रखा था क्लोरोफॉर्म, तो हम निकाल लेंगे बच्चों सूत्र क्या रहेगा अब क्या H का। तो H का भार कितना बच्चों 1 है और क्लोरोफॉर्म का कितना दे रखा 119.5 गुणा कितनी हो जाएगी बच्चों 100। तो ऊपर बना 100 एकम 100 बटे 119.5। जब इससे हम इसे भाग देंगे 100 से तो हमारे पास आ जाएगा 0.84%। ठीक है बच्चों। अब हमारे पास एक तत्व और बचा क्या Cl। तो अब हम निकाल लेंगे बच्चों Cl की प्रतिशत मात्रा। तो Cl की प्रतिशत मात्रा निकालने के लिए तो Cl है बच्चों पर कितने अणु थे इसके Cl के 3। तो 3 गुणा इसका मान 35.5 बटे क्लोरोफॉर्म का 119.5 गुणा कितना बच्चों 100। तो पहले उसे ही हल कर लेते हैं। 3 पंजे 15 हासिल लगा 1, 3 पंजे 15 और 1 16 हासिल लगा फिर से 1, 3 3 और 1 10 गुणा 1000 बटे 119.5। तो इस पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा बच्चों। जब हम इस कैलकुलेशन करेंगे हमारे पास आ जाएगा 89.12%। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो बच्चों ये सब क्वेश्चंस आप देख रहे हैं हम क्या निकाल रहे प्रतिशत मात्रा निकाल रहे जब भी कोई हमें संगठन दे रखा था। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सैलिक अम्ल, सूत्र हो है COOH की होल ट्वाइस इंटू 2H2O में जल की प्रतिशत संगठन मात्रा पूछ रहा है। अब किसकी पूछ रहा है बच्चों जल की। तो जल की मात्रा यानी H2O की मात्रा ये वाली पूरे की मात्रा पूछ रहा। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए इसका मोलर द्रव्यमान चाहिए यानी COOH की होल ट्वाइस इंटू 2H2O का मोलर द्रव्यमान। तो बच्चों मोलर द्रव्यमान निकालने के लिए हम क्या करेंगे पहले इसी को हल करेंगे। C का कितना हो बच्चों 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 फिर ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1 और गुणा कितनी हो जाएगी बच्चों 2 की, फिर प्लस H का 2 मतलब पहले जो 2 लिखा हुआ फिर इस H का लिखेंगे 1 गुणा 2 प्लस ऑक्सीजन का 16 इजकल टू, जब हम इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 7 और 6 13 13 और 2 15 हासिल लगा 1 1 2 3 और 1 3 और 1 हासिल लगा 4 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 2 और 16 हुए 18 तो 45 दूनी 90 और 18 दूनी 36। तो जब हम इसे बच्चों पूरे को हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 126। ठीक है भाई। अब आगे चलते हैं, हमें क्या इनके चाहिए बच्चों जल का। तो जल का भी मोलर द्रव्यमान, जल का मोलर द्रव्यमान। तो जल का मोलर द्रव्यमान 1 गुणा 2 प्लस 16 इजकल टू कितना हो जाएगा बच्चों 18। तो जल की ही प्रतिशतता चाहिए, जल की प्रतिशत मात्रा। तो जल की प्रतिशत मात्रा निकालने के लिए बच्चों क्या सूत्र बनेगा अब जल का मोलर द्रव्यमान का मोलर द्रव्यमान बटे COOH
की होल ट्वाइस इंटू 2H2O, यानी कि ऑक्सैलिक अम्ल का मोलर द्रव्यमान गुणा 100। तो बच्चों H2O का मोलर द्रव्यमान कितना आया 18, और बच्चों ऑक्सैलिक अम्ल का मोलर द्रव्यमान कितना आया था 126, गुणा कितनी करनी थी बच्चों 100 की। तो अब इसे हम हल करते हैं। तो हल करने की H2O, देखो बच्चों H2O पे भी कितनी संख्या दे रखी थी, इसने भार 2 दे रखा था। तो भार 2 देने के कारण 2 की भी क्या हो जाएगी बच्चों, इसमें एक मल्टीप्लाई होगी तो गुणा 2, तो पूरी संख्या हो जाएगी 18 दूनी 36 गुणा 100 बटे 126। तो इसमें पूरी, जब हम इस मात्रा को पूरी हल करेंगे तो इसे 2 से कट कर लो। 2 से कितना आ जाएगा बच्चों 18, 2 से काटने पे 6 3 63, ऊपर हो जाएगा बच्चों कितना 1800 बटे 63। जब हम इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 28.57%। तो ये आ जाएगी H2O की प्रतिशतता। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो हमारा पसंद आया होगा। तो बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।